क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपके पीरियड आने वाले हो उसके कुछ दिनों पहले से आपके काफी मूड स्विंग्स होते हैं, आपको काफी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होता है, रोने का मन करता है, काफी डिप्रेस्ड फील करते हैं, काफी थका हुआ फील करते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है। कई बार मरीज को ये भी देखा जाता है कि उनको सिर में दर्द होना, उनका पेट खराब हो जाता है कि पेट में काफी गैस बनती है। और कई बार मरीजों को ये भी देखा गया है कि उनको दस्त भी लग जाती है और कई बार उनको कब्ज भी होता है और साथ ही साथ उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी कई बार देखने को मिलती है। तो हो सकता है ये पीएमएस के लक्षण हो आपके अंदर। तो आज हम इस वीडियो में पीएमएस या मूड स्विंग्स की जो बीमारी खास करके यंग गर्ल्स के अंदर होती है उसके बारे में समझेंगे कि पीएमएस क्या होता है, इसके क्या कारण है, उसका क्या इलाज है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपनी गायनेकोलॉजिकल सीरीज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैंने प्रीवियसली पीसीओडी, यूटेराइन फाइब्रॉइड, बल्की यूटेरस और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की बीमारी, रिकरेंट अबॉर्शन, खास करके फर्स्ट 3 महीने के अंदर जो महिलाओं में बार बार अबॉर्शन हो जाता है, एबीडी मतलब ल्यूकोरिया या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, आप उनको देखिए जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या कारण है और क्या इसका इलाज है, खास करके होम्योपैथिक इलाज। क्यों? क्योंकि एलोपैथी में इसका एज सच कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपको कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां या फिर कुछ हार्मोनल पिल देते हैं जिसकी वजह से आप आगे चल के और ज्यादा समस्या में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीएमएस क्या होता है। देखिए, पीएमएस शब्द का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये एक साइको न्यूरो एंडोक्राइनल डिसीज है। इसका मतलब ये है कि एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स की वजह से आपके शरीर के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें काफी फ्लक्चुएशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये देखा जाता है कि मरीज को साइकोलॉजिकल साथ ही साथ सोमेटिक मतलब बॉडी पे भी कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो एक साइको न्यूरो एंडोक्राइनल डिसीज है जिसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता मेडिकल साइंस को कि ये क्यों होता है। ये जाना जाता है कि जब महिलाओं में ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज क्या होता है कि जब एग रप्चर होता है, उसमें से कॉर्पस ल्यूटियम से एग जब बाहर आता है, उस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये महिलाओं में लगभग पीरियड के 14 से 18 दिन के बीच में देखा जाता है कि उस दौरान उनका ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है और जब तक उनको ब्लीडिंग नहीं होती तब तक ये ल्यूटियल फेज कंटिन्यू चलता है। इस दौरान महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता देखी जाती है और एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बीच में डिसबैलेंस वाली स्थिति है कि उनका रेशियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि कुछ महिलाओं को चिड़चिड़ापन होना, उनकी रोने की इच्छा करेगी, काफी डिप्रेस्ड फील करेगी, काफी थकान उनको होगी, साथ ही साथ सिर में दर्द होना और पेट की खराबी, ये सारे सिम्टम्स उनको देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सीरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम हो जाता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई कि जब ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से सीरोटोनिन की बॉडी में कमी आ जाती है। ये इसका एक पैथोफिजियोलॉजी है। लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है कि हर महिला में ये नहीं होता, किन्हीं किन्हीं लोगों में ये देखा जाता है। तो एग्जैक्ट कैसे होता है ये बिल्कुल नहीं पता, बस पैथोफिजियोलॉजी इसकी हमको पता है। लेकिन ये देखा जाता है कि ये उन यंग गर्ल्स में ज्यादा कॉमन होता है जो ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, जो छोटी छोटी बातों के लिए ज्यादा हर्ट होती हैं, जिनकी सहनशीलता चीजों को लेके थोड़ी सी कम होती है, ऐसी टाइप की यंग गर्ल्स में देखने को मिलता है। ये आज के सिनेरियो में इतना कॉमन हो गया है कि लगभग हर तीसरे से चौथा मरीज जब क्लिनिक पर आता है तो जब हम उसकी आगे हिस्ट्री लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो इस चीज से सफर कर रहे होते हैं। कई एक मरीज को इनके बारे में पता होता है और कुछ मरीज को इनके बारे में नहीं पता, वो बस साइलेंटली इसको सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं होता कि ये कोई बीमारी है, इसका एक ट्रीटमेंट भी होता है जिसकी वजह से वो अनअवेयर रहते हैं। तो आज का ये वीडियो एक अवेयरनेस है जिससे उन लोगों को थोड़ा सा एजुकेट और उनको हेल्प मिल सके और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। अब हम ये समझते हैं कि ये आजकल इतना कॉमन, देखिए पहले के जमाने में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन ये आज के जमाने में इतना कॉमन क्यों हो गया? देखिए, आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बड़ी कॉम्पिटिटिव है। हमारे अंदर काफी कंपटीशन की भावना रहती है। क्यों? क्योंकि सीट्स काफी कम है, कैंडिडेट्स ज्यादा होते जा रहे हैं, हर फील्ड में यही स्थिति है, जिसकी वजह से वर्क लाइफ का बैलेंस प्रॉपर नहीं होता। लोग अपनी डाइट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाते, उनके पास
मेडिटेशन करने का, एक्सरसाइज करने का, अपने आप को समय देने का भी समय नहीं है। बस वो काम में लगे हैं, सुबह उठ के रात में सोने तक सिर्फ और सिर्फ वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। उनको अपने पास बैठने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई एक पर्सन नहीं है, ना ही वो अपने आप में इतने मैच्योर हैं कि वो अपने आप को कंसोल कर सके, और दूसरी बात उनके पास समय ही नहीं है इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो महिला के अंदर पीएमएस नाम की बीमारी का उत्पन्न होने देखा जाता है। तो मैं समझता हूं आप कैसे और किन लोगों में ये होता है इसको समझ गए होंगे। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें तो देखिए, सबसे पहला इलाज यही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देना होगा। आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए किसी की जरूरत है। या तो आप वो खुद इतने मेच्योर हो कि आप उनको फ्लक्चुएट प्रॉपरली कर पाए, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर इंसान हो जिससे आप उनको कन्वे कर सकें। क्योंकि जब तक इमोशंस आपके अंदर ही स्टोर होते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को प्रॉब्लम देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें दवाइयों की, तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयां इस बीमारी के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करने वाली और आपकी इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। होम्योपैथी में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को समझकर आप कैसे रहते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप किस मेंटल स्ट्रेस या फिर किस लाइफ स्टाइल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इन सारी चीजों को कंसीडर करके आपकी एक प्रॉपरली दवाई निकाली जाती है, जिससे आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल रेगुलेट हो जाती है। अब हम अगर बात करें इसकी दवाइयों की, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई इस कंडीशन की है पल्सेटिला। पल्सेटिला हमारी मटेरिया मेडिका की एक वो दवा है जो काफी फ्लक्चुएशन को देखी जाती है। तो ये देखा जाता है कि पल्सेटिला का मूड स्विंग्स नॉर्मली भी काफी होता है कि वो कभी तो खुश है और कभी इतना तुरंत ही वो इतना दुखी हो गई कि वो काफी परेशान होगी। तो ये नॉर्मल पल्सेटिला का एक कैरेक्टर है। तो जब हम ऐसी महिलाओं को पल्सेटिला उनके और अदर कैरेक्टर्स के आधार पर देते हैं तो उनका ये पीएमएस का लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसमें और भी सिम्टम्स कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरव्यू है पल्सेटिला का, जिसको आप समझ सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई है नेट्राम्यूर। अगर किसी पर्सन को किसी वजह से कोई ग्रीफ हो गया है, उसको काफी दुख हुआ है, या तो उसको कोई छोड़ के चला गया, या फिर किसी वजह से वो काफी परेशान है और वो लंबे समय का उसको ग्रीफ है, काफी दुख की स्थिति से वो गुजरा है, उसके बाद अगर उसको पीएमएस हुआ है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो उस कंडीशन में नेट्राम्यूर दवाई बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हो जाती है और आपके इस लक्षण को पूरी तरीके से ठीक कर देगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है सीपिया। देखिए, सीपिया को अगर आप मेंटली या फिर फिजियोलॉजिकली समझेंगे तो ये दवाई इस बीमारी के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे। देखिए, जब भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो तो सीपिया एक वंडरफुल मेडिसिन है। अब दूसरी हम बात करते हैं मेंटल का। देखिए, सीपिया एक ऐसी फीमेल है जो अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में झूल रही है, वो दोनों को मेंटेन नहीं कर पा रही है। वो एक वर्किंग फीमेल है जो अपने घर को भी चलाती है और काम को भी चलाती है, तो दोनों के बीच में उलझ गई है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे किया जाए। तो यही पीएमएस की लेडी में होता है, यही सीपिया में होता है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं पीएमएस की, जो आपके सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन की जाती है। इसमें एक सारकोड का इस्तेमाल होता है, इसका नाम है फॉलिकुलाइनम। ये फॉलिकल से बना है, जिसका जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ल्यूटियल फेज का डिफेक्ट है, तो जो फॉलिकल रप्चर होता है उसी से हमने एक दवाई बनाई है फॉलिकुलाइनम। ये आपकी जो मूड स्विंग्स है उसमें काफी वंडरफुली ऐड करने वाली है। जो भी आपकी इंडिकेटेड दवाई होगी उसके साथ में जब हम इसको इंटरकरेंटली चलाएंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो मैं समझता हूं दोस्तों, आप पीएमएस मूड स्विंग्स की बीमारी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसके एग्जैक्ट कारण को समझ गए होंगे कि क्यों हर महिला को पीएमएस नहीं होता, जबकि हर महिला को पीरियड आते हैं और हर महिला के अंदर सेरोटोनिन कम भी होगा, लेकिन तब भी सबको ये बीमारी नहीं होगी। और आप इसका इलाज भी समझ गए होंगे। तो आप जरूर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपने पीएमएस का इलाज लीजिए। अगर आपको मेरी किसी सहायता की जरूरत है तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने इलाज ले सकते हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को और लोगों में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आपके मद्देनजर रखने के लिए। अब हम मिलेंगे अगले जो मंगलवार और शनिवार को मुझे वीडियो अपलोड करता हूँ शाम को 7 बजे, उनमें। तब तक के लिए नमस्कार।